बिहार में इन दोनों एक डॉगी कुत्ता का निवास प्रमाण पत्र बन जाने के बाद जो है अब जो है सियासत भी जो है काफ़ी तेज हो गई है। हालांकि इस मामले में कल तेजस्वी यादव जो अररिया पहुंचे थे। अररिया पहुंचने के बाद उन्होंने सरकार पे जो है काफ़ी चुटकी भी ली और जमकर जो निशाना भी साधा। अब आप समझ जाइए कि बिहार में एक क्या कुत्ते का नाम क्या था? डॉगी बाबू। डॉगी बाबू और कुत्ते का फोटो, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में इससे पहले भी सनी लियोनी का भी बना था, नीतीश कुमार जी का भी बना था। तो बिहार सरकार कैसे चल रही है आप समझ सकते हैं। और ये गहन पुनरीक्षण कितना गहन हुआ है इससे भी लोग जो है अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ तो बिना भ्रष्टाचार के कोई कागजों नहीं बनता। अब पता नहीं वो बेबी डॉगी जो है वो भी कुछ दी होगी कि नहीं दी होगी, जरूर कुछ दी होगी तभी बना होगा। अब घूसों दी होगी, अब घूस में क्या दिया गया होगा अब आप देखिए, देखिए देखिए तो नाम देखिए, नाम है ठीक है ना। और माता जी का नाम कुटिया देवी और बाबूजी का नाम कुत्ता बाबू। ये हाल है, एड्रेस भी है। अब कैसे बन गया बिना आप समझ सकते हैं। आज इसी को लेकर जो है नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में जो है रवि रोशन यादव जी है जो कि भाजपा के काफ़ी कद्दावर नेता है और उनसे आज चर्चा भी होगी। काफ़ी जो है तेजस्वी यादव जो है सरकार को लेकर काफ़ी खरी खोटी बात भी बोली और तेजस्वी यादव ने कहा कि ये कुत्ता का जब निवास प्रमाण पत्र बन सकता है तो आप सोचिए कि बिहार में क्या हो सकता है। जिससे फिर भाजपा के लोग कैसे देखते हैं उसको? देखिए, एक भाजपा अररिया जिला के मीडिया प्रभारी होने के नाते अभी तेजस्वी जी अररिया आए हुए थे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि तेजस्वी जी अनाप शनाप और अनर्गल बातें नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास कहने को तो कुछ है नहीं, कोई अचीवमेंट तो है नहीं। जब उनके पिताजी और माताजी की सरकार रही और खुद जब वो डिप्टी सीएम रहे तब अचीवमेंट दिखाने के लिए कुछ नहीं है। एक ह्यूमन एरर, एक कर्मचारी का मिस्टेक को इतना बड़ा वो मुद्दा बना रहे हैं और इतनी बातें कर रहे हैं, तो इनके समझदारी पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि कितने पढ़े लिखे और कितने गंभीर व्यक्ति हैं। ये बिहार में खुद को सीएम बनना चाहते हैं। सीमांचल की जनता इसी सीमांचल से इसका सुपड़ा साफ करने जा रही है। ये सीमांचल आए हुए हैं, दोबारा सीमांचल में दिखेंगे नहीं। यहाँ की जनता मूड बना चुकी है। आने वाले समय में हमारे सीमांचल में कमल ही कमल और एनडीए की ही आपको प्रतिनिधि दिखाई देंगे। आखिर तेजस्वी यादव ने तो जो है वो तो दिखाया है ना कि उन्होंने कहा कि भाई एक निवास प्रमाण पत्र कुत्ता का बन जाता है। उसके बाद उस सरकार को लेकर काफ़ी चुटकी भी ली। तो ऐसा कई तरह का मामला भी हुआ है। देखिए, मैंने कहा ना कि तेजस्वी यादव के पास कंटेंट के नाम पे कुछ है नहीं, ठीक है। अभी वो एकदम मानसिक रूप से मुझे लग रहा है कि डिस्टर्ब हो चुके हैं। उनको लग रहा है हार उनको दिखाई दे रही है। अभी कुछ दिन पहले सम्मानित पत्रकार लोगों के जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आपने सुना होगा कि हम सूत्र को मूत्र समझते हैं। इस तरह की जो है एक टपोरी की तरह बात करते हैं, एक सड़क छाप की तरह बात करते हैं। जिनके माता पिता बिहार के मुख्यमंत्री रहे हो, उनकी भाषा ऐसे है। क्या बिहार की जनता स्वीकार करेगी? क्या हमारा जो यदुवंशी समाज है ऐसे कैरेक्टर को एक्सेप्ट करने जा रहा है जिनकी भाषा ये है, जिनकी अभी सरकार बनी नहीं है, इस तरह के बिगड़े बोल हैं? तो वो क्या आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं? तेजस्वी यादव से ना जनता को उम्मीद है, ना हम लोग किसी को कोई उम्मीद नहीं है। ना वो उनका सपना पूरा होने वाला है। वो सपना ही देखते रहेंगे और बिहार की जनता फिर से एनडीए को जीत दिलाएगी। अररिया जिला में हमारे लोकप्रिय सांसद श्री प्रदीप कुमार सिंह जी के नेतृत्व में कमल खिलने जा रहा है। एनडीए भारी मतों से जीतने जा रही है। तो इसी घबराहट में तेजस्वी यादव अनर्गल बातें कर रहे हैं, बेसलेस बातें कर रहे हैं। वो तो सम्राट चौधरी के जो है अब सर्टिफिकेट भी सवाल उठा रहे हैं। तो इसको फिर भाजपा किस रूप में देख रही है? देखिए, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो चीज़ों की गंभीरता को समझेगा। सोशल मीडिया कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से किसी चीज़ को लेकर के तेजस्वी यादव अगर उस पर या इनके आरजेडी के लोग इस तरह की बात करेंगे तो फिर तो हम यही कह सकते हैं ना कि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो खुद पढ़ा नहीं है वो दूसरे के डिग्री पे सवाल उठा रहा है। हमारे जो है
यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। उनका काम सरकार के काम को आगे बढ़ाने को लेकर के है, जन कल्याण के लिए वो लोग लगे हुए हैं, हमारी सरकार लगी हुई है। बेसलेस बातों का क्या उत्तर देंगे? वो खुद पढ़े नहीं है, उनको डिग्री की समझ नहीं है। जो 9वीं फेल हैं वो डिग्री की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कहाँ से नॉलेज है? उनको कोई लिख के दे रहा है, स्क्रिप्ट दे रहा है। संजय यादव जैसे लोग उनको स्क्रिप्ट राइटर हैं, दे रहा है, वो बोल दे रहे हैं। वो जिन डिग्री के बारे में जिन बड़े बड़े वर्ड का, यूनिवर्सिटी का यूज कर रहे हैं, ठीक से उनके बारे में जानते भी होंगे, तो यही बात करके वो आएंगे। कुछ अपनी योजना बता नहीं सकते हैं। अब उनकी बहुत सारी योजना अभी भ्रम फैला रहे हैं समाज में कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जब 15 साल की सरकार थी तो आप अपहरण उद्योग लगाते थे। माई बहन योजना की चर्चा बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। माई बहन की इज्जत को उछालने वाले जब इनकी सरकार थी तो महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, लड़कियां पढ़ती नहीं थी, लोग घरों से नहीं निकलते थे, लोग साइकिल पे नहीं चढ़ पाते थे। ऐसे लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया देंगे। कहना अलग बात है, भ्रम फैलाना अलग बात है, लेकिन बिहार की जनता भ्रम में नहीं आएगी। अभी तो बीजेपी भी जो है माई बहन योजना के तहत वो भी तो ला रही योजना। देखिए, बीजेपी जो हमारी एनडीए की नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, 400 रुपया जो पेंशन था विकलांग, विधवा, वृद्धजनों को, उनको 1100 रुपये कर दिया गया और मिलना शुरू हो गया है। ये कहते हैं कि एक्शन, ये कहते हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं, और जरूरत पड़ी तो सरकार अन्य कदम भी उठा रही है। लेकिन जब कुछ करना ही नहीं है, जब आप 2500 रुपये हर महिला की बात कर रहे हैं, अब महिला की आबादी देख लीजिए और 2500 से गुना कर लीजिए, और बिहार के बजट को देख लीजिए, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि पैसा कहाँ से आने वाला। ये एक भ्रम है, एक जनता भी समझने वाली है कि भाई महिला आबादी 3 करोड़ से प्लस है, आप उसको 2500 से गुना कर दीजिए, बिहार के बजट को देख लीजिए, वो तो सब रिकॉर्डेड चीज़ है। तो ये भ्रम फैलाने वाली बात है, जनता को गुमराह करने वाली है। बिहार की जनता सब समझती है, हर एक लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आज के युवा हैं, सब चीज़ जान रहे हैं, तो इनके भ्रम में नहीं आने वाले हैं। लोगों को विश्वास है, करेगी तो बीजेपी ही, करेगी तो एनडीए ही, करेंगे तो मोदी जी ही, इसलिए लोग मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं। एक चीज बताइए, क्या आपके इस नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में जो है क्या विकास हुई है? देखिए, जब से हमारे माननीय सांसद यहाँ सांसद बने हैं, विकास की गति को उन्होंने तेज गति प्रदान किया है। अररिया जिला हमारा बैकवर्ड जिलों के लिस्ट में था। अभी सांसद जी के अथक प्रयास से अररिया को जो है डेवलप करने के लिए लिस्टेड किया गया है, और अभी उसका एक रिजल्ट आप देखिए कि अररिया जिला में मेडिकल कॉलेज एक सपना होता था, आज मेडिकल कॉलेज में काम प्रारंभ हो गया है। तो इसके पीछे हमारे सांसद जी का विजन है कि अररिया में कॉलेजेज होंगे। अभी सांसद जी का विजन टेक्निकल एजुकेशन के लिए, नरपतगंज के लिए भी विजन है कि नरपतगंज में कोई ITI या अदर टेक्निकल कॉलेज आए, प्रोफेशनल कॉलेज यहाँ पे आए, ताकि बच्चों को, यहाँ के गरीब के बच्चे भी MBA, BBA, BSc ये सब अच्छे से कर पाए और उनको प्रोफेशनल जॉब में भी जाने का मौका मिले। तो ये हमारे सांसद जी का विजन है, हमारी सरकार का विजन है, और लोग लगे हुए हैं। राजद के लोग, कांग्रेस के लोग सिर्फ बातें करते हैं। रोशन जी, आपने सुना जो मीडिया प्रभारी जिला के रवि रोशन यादव, उन्होंने साफ तौर पे जो है न्यूज़ 24 पे बता भी दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार की जो नीति है, उस नीति के तहत जो हम लोग जो है काम भी कर रहे हैं, और सरकार अगर चाहेगी तो युवाओं के प्रति कि हाँ, युवाओं को अगर हमें आगे लाना है तो उसके लिए भी हम लोग तैयार है, और आगे हम लोग जो है जो भी सरकार का निर्णय होगा उस निर्णय का हम लोग पालन भी करेंगे और अपने इस क्षेत्रों का जो है विकास भी करेंगे। अरुण कुमार, अररिया, न्यूज़ 24।